हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.4। सबसे पहले हम लोग ये समझें कि ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस किसे कहा जाता है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन जो किसी अननोन एंगल पर एक या एक से ज्यादा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस कंटेन करे। जैसे यहां पर लिखा हुआ है कि one or more trigonometric functions containing unknown angles, वैसे इक्वेशंस को हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस कहेंगे। जैसे एग्जांपल के रूप में अगर देखा जाए तो मैंने पहला एग्जांपल ले रखा है sin थीटा बराबर 1, एक ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन जहां पे sin ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस है और यहां पर एक अननोन एंगल थीटा। दूसरा इक्वेशन cos थीटा इक्वल टू 0, यहाँ पर भी सिमिलरली थीटा जो है वो एक अननोन एंगल और cos ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। या थर्ड इक्वेशंस को अगर देखें तो यहाँ दो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस sin एंड cos और यहाँ पर हम लोग x को अननोन एंगल के रूप में कंसीडर किए हुए हैं। तो ये तो हुआ हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस, यानी एक ऐसा इक्वेशन जो एक या एक से ज्यादा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस किसी अननोन एंगल पर कंटेन करे, उसे हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस कहेंगे। अब डिफरेंट एक्स या थीटा का जो वैल्यू है यानी अननोन एंगल जो इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे, वो हमारा कहलाएगा सॉल्यूशंस और रूट ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। कोई भी थीटा का वैसा वैल्यू जो हमारे इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे, वो एंगल हमारा या वो अननोन एंगल इस ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस का सॉल्यूशन या रूट कहा जाएगा। सो हम लोग अगर देखें कि इसके डेफिनेशन को अगर तो लिखा हुआ है कि द वैल्यू ऑफ अननोन एंगल विच सेटिस्फाई द गिवन ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस, उसे ही हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस का सॉल्यूशंस या रूट्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में देखें sin थीटा बराबर 1/2। अब थीटा बराबर 1/2 बहुत सारे डिफरेंट एंगल्स पर साइन का वैल्यू 1/2 हो सकता है, जैसा मैंने अलाइड एंगल्स में भी समझाया था। अब अगर हम यहाँ पर थीटा बराबर 0 डिग्री से 360 डिग्री के ही एंगल को अगर कंसीडर करें, यानी फर्स्ट फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल का अगर कंसीडरेशन अगर करें, तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू साइन में थीटा का वैल्यू अगर हम 30 डिग्री अगर पुट करते हैं तो वो 1/2 होगा, एज वेल एज 150 डिग्री पर भी हमारा साइन का वैल्यू 1/2 के बराबर है। सो अगर हम 0 से 360 डिग्री तक के एंगल्स को अगर सोचें तो यहाँ पर 30 डिग्री एंड 150 डिग्री हमारा दो ऐसा रूट्स होगा या सॉल्यूशंस होगा इस पार्टिकुलर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का, जो लाई करता है 0 से 360 डिग्री के बीच। अब अगर हम 0 से और बिलो जाएं और 360 से एबव जाएं तो और भी बहुत सारा इसका एंगल हो सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल अगर देखें tan थीटा इक्वल टू 1। सो tan थीटा अगर 1 है, सो थीटा यहां पर 45 डिग्री, एज वेल एज थर्ड क्वाड्रेंट में 225 डिग्री भी हमारा 1 प्रोवाइड करेगा। 225 डिग्री एंगल पर भी tan फंक्शन 1 ही रिजल्ट प्रोवाइड करता है। सो हम लोग लिख सकते हैं कि 45 डिग्री एंड 225 डिग्री जो हमारा 0 से 360 के बीच ऐसा दो एंगल है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। सो 45 डिग्री एंड 225 डिग्री इस पार्टिकुलर इक्वेशंस का सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट देखें प्रिंसिपल सॉल्यूशन और ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस। अभी जस्ट हमने देखा सॉल्यूशंस में कि अगर 0 डिग्री से 360 डिग्री के एंगल को हम कंसीडर करें, जिसमें 0 डिग्री को इंक्लूड किया जाए और 360 डिग्री को एक्सक्लूड, तो उस रेंज में जो भी एंगल्स आएगा, वो जो भी सॉल्यूशंस होगा, यानी एंगल ही सॉल्यूशन है, ठीक है, वो सॉल्यूशन जो भी होगा, अगर वो सॉल्यूशन 0 डिग्री इंक्लूडिंग 0 से लेकर 360 डिग्री एक्सक्लूडिंग 360 डिग्री तक का जो भी सॉल्यूशंस है, उस सॉल्यूशंस को हम लोग प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहते हैं। रेडियन मेजरमेंट का टर्म लिखा हुआ है, या उसी को हम लोग कह सकते हैं 0 डिग्री से 360 डिग्री।
जिसमें हमको 360 डिग्री को एक्सक्लूड करना है एंड हमारा 0 डिग्री उसमें इंक्लूडेड रहेगा। यानी 0 डिग्री के इंक्लूडिंग और 360 एक्सक्लूडिंग जो भी रेंज ऑफ एंगल्स में जो एंगल लाई करेंगे वही एंगल हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहलाएगा किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस का। जैसे जस्ट एक एग्जांपल देखें, या पिछला भी जो मैंने 2 एग्जांपल लिया सॉल्यूशंस में, वो भी एंगल्स को हम लोग कह सकते हैं कि वो अपने रेस्पेक्टिव इक्वेशंस का प्रिंसिपल सॉल्यूशन था। जैसे यहाँ पर मैंने पहला एग्जांपल लिया cos थीटा बराबर 1/2। 1/2 अगर हम लोग देखें तो 1/2 कॉस फंक्शन हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, और 1/2 जो है वो 60 डिग्री के इक्विवेलेंट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो हम लोग कहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये 60 डिग्री और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये हमारा 300 डिग्री होगा। अगर रेडियन मेजरमेंट अगर लिखें तो π/3 एंड 5π/3 दो ऐसा एंगल है जो इस पार्टिकुलर रेंज में लाई भी करता है और हमारा ये इक्वेशंस का सॉल्यूशन भी है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि π/3 एंड 5π/3 जो इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है और वो रियली में इसी पार्टिकुलर इंटरवल में लाई करता है। सो ये दो पार्टिकुलर एंगल जो है वो हमारा इस ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस का हमारा सॉल्यूशन होगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। नेक्स्ट अब आते हैं जनरल सॉल्यूशन। यानी यहां पर तो जितना भी हम लोग दोनों यानी सॉल्यूशंस के डेफिनेशन को देखें या प्रिंसिपल सॉल्यूशन के डेफिनेशन को देखें, तो वहां पर मैंने जितना भी एग्जांपल लिया, जिसमें पहला सॉल्यूशन में 0 से 360 डिग्री तक, और दूसरा प्रिंसिपल सॉल्यूशंस में तो हमारे साथ बाउंडेशन है कि हम लोग इतने ही रेंज ऑफ एंगल का कंसिडरेशन करेंगे। लेकिन अगर हम सभी एंगल को रिप्रेजेंट कर पाए किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस पर, ठीक है, तो उस टाइप के सॉल्यूशंस को हम लोग कहते हैं जनरल सॉल्यूशन। यानी ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस अगर किसी ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस का अगर हो तो वो हमारा कहलाएगा जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। जैसे हम लोग फर्स्ट देखें कि मान लेते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू 0 है, और यहां पर मैं डायरेक्ट उसी फॉर्मूले को डिराइव करते जा रहा हूं जो हम लोग के आगे क्वेश्चंस में हेल्प करेगा। जैसे साइन थीटा बराबर 0 अगर देखें, जिसको हम लोग क्वाड्रेंट्स में एज वेल एज हम लोग ग्राफ्स के दौरान भी देखे थे कि 180 डिग्री के मल्टीपल पर, 180 डिग्री के इंटीग्रल मल्टीपल पर साइन का जो वैल्यू होता है वो 0 के बराबर होता है। सो हम लोग लिख सकते हैं कि थीटा यहां पर पाई का एवरी मल्टीपल लिखे हुए हैं, जैसे पाई, 2π, 3π, 0, एंड सिमिलरली नेगेटिव साइड में भी अगर देखें तो -3π, -2π और यहाँ -π होगा। ये सभी एंगल्स पर साइन का वैल्यू जो होगा वो 0 के बराबर होगा। यानी कह सकते हैं इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री या पाई रेडियन, जो कि जनरल सॉल्यूशन होगा हमारा इस पार्टिकुलर इक्वेशंस का, ठीक है, जिसको हम लोग आगे हम लोग फर्दर सॉल्यूशंस में इस्तेमाल करेंगे। यानी कहने का मतलब ये हमारा सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है। नेक्स्ट अगर देखें cos थीटा अगर 0 अगर हो तो ग्राफ से ही अगर फिर से टर्म को अगर समझें तो 90 डिग्री के ऑड मल्टीपल पर cos का हमेशा रिजल्ट 0 के बराबर होता है। तो हम लोग फिर से यहां पर लिखे π/2, 3π/2। सिमिलरली इन नेगेटिव साइड यानी ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री पर हमेशा हमारा cos थीटा का जो रिजल्ट होगा वो 0 के बराबर होगा। सिमिलरली अगर हम tan और cot के टर्म को अगर देखें, tan और cot के अगर टर्म को देखें तो tan का बिहेवियर वैसा ही होगा जैसा sin का बिहेवियर, क्योंकि हम tan को लिख सकते हैं sin बाई cos, और sin बाई cos इसको फर्दर कैलकुलेट करें तो ये फर्दर sin थीटा इक्वल टू 0। अब sin अगर 0 है तो वो थीटा n पाई के बराबर होगा, यानी tan का डायरेक्ट रिलेशन हमारा sin जैसा होगा। और सिमिलरली अगर हम cot को अगर देखें तो cot को हम लोग लिख सकते हैं cos बाई sin। तो जैसा बिहेवियर हमारा cos का होगा वैसा ही सेम बिहेवियर हमारा cot का होगा। यानी कि cot थीटा अगर 0 है तो हम कह सकते हैं कि थीटा भी 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल्स है। अब हम लोग नेक्स्ट देखें कि अदर दो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस और भी है।
सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। सेक थीटा और कॉसेक थीटा किसी भी पार्टिकुलर एंगल पर कभी जीरो के बराबर रिजल्ट नहीं देता है। तो हम लोग यहाँ पर सेक थीटा इक्वल टू जीरो और कॉसेक थीटा इक्वल टू जीरो हम कभी भी नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि वो किसी भी एंगल पर ऐसा रिजल्ट्स प्रोवाइड नहीं करता है। सिमिलरली अगर जैसे यहाँ पर हम लोग चार डिफरेंट ट्रिगोनोमेट्रिकल टर्म्स को देखे जिसका राइट हैंड साइड जीरो के बराबर था, अब ऐसा भी तो पॉसिबिलिटी होगा कि ये जीरो के जगह पर नन जीरो वैल्यू हो। सो हम लोग फर्दर अगर नन जीरो वैल्यू को अगर यूज करें, जैसे अगर हम साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा लें, यानी नन जीरो के बराबर के नन जीरो वाले टर्म को फाइंड करने के लिए। अब अगर साइन थीटा अगर साइन अल्फा के बराबर है, तो हम साइन अल्फा को अगर बराबर के दूसरे साइड लेकर आए तो साइन थीटा माइनस साइन अल्फा बराबर जीरो। अब ये हमारा फॉर्मूला ट्रीट हो रहा है साइन सी माइनस साइन डी जैसा, जिसका हम लोग फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला में, कि 2 cos थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इंटू साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2। 2 को अगर बराबर के दूसरे साइड अगर भेजें तो यहाँ पर हम लोग क्लियर देख रहे हैं कि अगर दो ट्रिगोनोमेट्रिकल टर्म का अगर प्रोडक्ट जीरो है तो आइदर आइदर cos थीटा प्लस अल्फा बाई 2 जीरो होगा, या साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 जीरो होगा, या दोनों ही जीरो हो सकता है। तो अगर हम लोग अगर फर्स्ट वाले टर्म को अगर देखें कि जैसे अगर साइन cos थीटा प्लस अल्फा बाई 2 अगर जीरो के बराबर, या हम लोग बोलेंगे कि साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 अगर जीरो के बराबर, तो पहले वाले टर्म को अगर देखें तो वही हमारा जो जीरो वाला जो रिलेशन आया था उसी से टर्म को अगर देखें तो cos का वैल्यू जीरो होता है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पर। सो थीटा प्लस अल्फा बाई 2 को हम लोग लिख सकते हैं 2m प्लस 1 पाई बाई 2, यानी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। अगर हम फर्स्ट रिलेशंस का अगर इस्तेमाल करें तो जहां पर यहाँ क्लियर है कि 2m प्लस 1 एक ऑड नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहां पर m का वैल्यू हम कोई भी इंटीजर्स पुट कर सकते हैं। सो इसको फर्दर अगर सॉल्व किया जाए, यानी 2 और 2 आपस में कैंसल आउट, सो थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 2m प्लस 1 पाई। अब अल्फा वाले टर्म को अगर बराबर के दूसरे साइड भेजें, क्योंकि हमको ऑब्टेंड तो थीटा करना है, सो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 2m प्लस 1 पाई माइनस अल्फा। अब अगर इस माइनस साइन को भी अगर हम प्लस साइन में अगर कन्वर्ट करना चाहें तो हम इसे कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, -1 का पावर एक ऑड नंबर, और माइनस वन का पावर अगर कोई ऑड नंबर है सो ऑब्वियसली ये नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट अगर अगले टर्म को अगर देखें, या इसको हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लें, यानी फर्स्ट कंडीशंस का इस्तेमाल करके हम लोग अपना पहला इक्वेशन निकालें। सेकेंड, ऐसा भी हो सकता है कि साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 जीरो के बराबर हो, और अगर साइन अगर जीरो के बराबर है तो ये पार्टिकुलर एंगल जो होगा वो इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ पाई होगा। तो थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू एम पाई, और इसी 2 को हम बराबर के दूसरे साइड भेजे तो थीटा माइनस अल्फा बराबर 2m पाई। सो फर्दर थीटा इज इक्वल टू अगेन हो जाएगा 2m पाई प्लस अल्फा, जहां पर फिर से हम अगर इसी फॉर्म में अगर टर्म को लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं कि 2m पाई प्लस -1 का पावर अगर कोई इवन नंबर हो तो फिर से ये पॉजिटिव साइन ही एक्सप्रेस करेगा, यानी +1 होगा। सो अब अगर हम दोनों ही इक्वेशंस को अगर देखें तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को अगर देखा जाए तो पहला इक्वेशन हम हमारे ऑड नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और हमारा सेकेंड इक्वेशन जो है वो एक इवन नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी दोनों ही नंबर अगर शामिल है ऑड और इवन बोथ, तो हम लोग कह सकते हैं ऐसा कि ये इंटेग्रल हो गया मल्टीपल। इंटेग्रल मल्टीपल जैसे कहने का मतलब कि यहाँ पर ऑड नंबर और ये इवन नंबर, यानी दोनों इक्वेशन से अगर कंक्लूड करके अगर हम लिखें तो हम कह सकते हैं कि थीटा जो है वो इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ पाई प्लस -1 टू द पावर n, क्योंकि पावर यहाँ पर ऑड है एज वेल एज यहाँ पर हमारा क्या है तो इवन है, यानी जब पाई के साथ ऑड मल्टीपल था तो पावर भी ऑड, और अगर पाई के साथ अगर इवन मल्टीपल है तो पावर भी हम लोग इवन रखे हुए हैं। सो कह सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस
-1 टू द पावर n इंटू अल्फा, और यही हमारा जनरल सॉल्यूशन होगा जब साइन थीटा अगर साइन अल्फा के बराबर है तो, जहां पर n जो है वो कोई भी इंटीजर्स हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा लें और सिमिलर कैलकुलेशन अगर करें उसके जनरल सॉल्यूशन के लिए, तो cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, अब cos अल्फा को बराबर के दूसरे साइड अगर ट्रांसफर करें तो cos थीटा माइनस cos अल्फा इक्वल टू 0। तो ये फॉर्मूला है cos c माइनस cos d, और cos c माइनस cos d का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं -2 साइन दोनों एंगल का एडिशन बाई 2 इंटू साइन दोनों एंगल का डिफरेंस बाई 2। अब फर्दर अगर -2 को अगर हम लोग 0 के तरफ ट्रांसफर करें तो हमारा ये हमारा टर्म हो जाएगा 2 साइन थीटा प्लस अल्फा बाई 2 और थीटा माइनस अल्फा बाई 2, जहां पर 2 को हम लोग बराबर के उस साइड भेजे हुए हैं। फिर से वैसा ही केस, आइदर ये 0 के बराबर या ये 0 के बराबर, यानी कि अब अगर हम लोग पहले कंडीशंस को अगर लेकर चलें कि साइन सम एंगल अगर 0 के बराबर है तो वो एंगल जो होगा वो हमारा 180 के मल्टीपल होगा, यानी पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू इन पाई, जहां पे 2 को अगर बराबर के दूसरे साइड भेजें सो थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 2n पाई। सो हेंस थीटा इज इक्वल टू 2n पाई माइनस अल्फा, और ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। फिर सेकेंड कंडीशंस को अगर लेकर चलें, यानी दूसरे केसेस को अगर लेकर चलें कि अगर साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 अगर 0 के बराबर है, सो फर्दर वो भी थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 2n पाई, हेंस थीटा इज इक्वल टू होगा 2n पाई प्लस अल्फा, और इसे हम लोग सेकेंड इक्वेशन कंसीडर करें। अब दोनों ही इक्वेशन से अगर हम लोग कंपेयर करें तो एक बार हम लोग देख रहे हैं क्या कि 2n पाई माइनस अल्फा और एक 2n पाई प्लस अल्फा। सो दोनों इक्वेशन को कंक्लूड करके हम लोग लिख सकते हैं कि थीटा जो होगा वो 2n पाई प्लस माइनस अल्फा के बराबर होगा, जहां पर अल्फा जितना स्मॉलेस्ट एंगल हो सके। ऐसे हम लोग प्रेफर करेंगे कि अगर एक्यूट है तो और बेटर है। tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, तो हम लोग इसको भी अगर सॉल्व करें उसी तरीके से, तो tan थीटा अगर tan अल्फा के बराबर है, अब अगर हम tan अल्फा को बराबर के दूसरे साइड भेजते हैं तो tan c माइनस tan d बोलकर कोई हम लोग के पास फॉर्मूला तो है नहीं। सो हम लोग इसे साइन और कॉस में अगर कन्वर्ट कर दें, साइन और कॉस में कन्वर्ट करें और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के कारण वो कुछ इस टाइप का टर्म हो जाएगा, यानी साइन थीटा इंटू कॉस अल्फा और कॉस थीटा इंटू साइन अल्फा। फर्दर हम लोग राइट हैंड साइड वाले पार्ट को अगर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव करें तो ये हमारा कंपाउंड एंगल साइन ए माइनस बी जैसा फॉर्मूला दिखेगा, जहां पर ए एंगल थीटा के बराबर और बी एंगल हमारा अल्फा के बराबर। तो हम लोग साइन थीटा माइनस अल्फा 0 के बराबर। अब साइन का टर्म अगर 0 के बराबर है सो हम लोग लिख सकते हैं कि थीटा माइनस अल्फा जो होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई होगा। सो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, और ये हमारा जनरल सॉल्यूशन है अगर tan थीटा अगर tan अल्फा के बराबर है तो, जहां पर n जो है वो कोई भी इंटीजर्स हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम लोग सभी रिजल्ट्स को अगर कंक्लूड करें, यानी फर्दर अगर इसमें मान लीजिए कि कॉट का टर्म या सेक का टर्म या कॉसेक का टर्म अगर इन्वॉल्व होता है तो हम सभी को साइन कॉस टैन में कन्वर्ट करके हम इसी रिलेशन का इस्तेमाल करके उसके जनरल सॉल्यूशंस को बता सकते हैं। सो अगर सभी को अगर कंक्लूड करें तो यहां पर जितना भी डेरिवेशन हुआ सभी हमारा डेरिवेशन साइन थीटा इज इक्वल टू 0 और कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, जिसको हम लोग ग्राफिकली हम लोग समझे थे कि कौन कौन से एंगल पर वो 0 के बराबर होता है, और उसी के इस्तेमाल से हम लोग फर्दर रिलेशन भी प्रूफ किए, जिसमें स्टार्टिंग का 4 इक्वल टू 0 के लिए और नेक्स्ट 3 जो है वो इक्वल टू एक नन जीरो वैल्यू के लिए। सो हम लोग सभी को कंक्लूड करके अगर समराइज करें तो हम लोग कह सकते हैं कि स्टार्टिंग का ये 4 टर्म जो है वो इक्वल टू 0 के लिए है, यानी 0 वैल्यू के लिए, और लास्ट का ये जो 3 टर्म है अगर ट्रिगोनोमेट्रिकल टर्म एक नन जीरो वैल्यू को रिप्रेजेंट करे तो हम लोग उसके जनरल सॉल्यूशन को कुछ इस तरीके से लिखेंगे,
और अगर 0 के बराबर हो तो उसका जनरल सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, जहां पर n जहां पर भी इस्तेमाल हम लोग किए हैं वहां n जो है वो कोई भी एक इंटीजर्स है। बस इतना सा ही एक्सरसाइज में थ्योरी था ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस में, कि ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन कहते किसे हैं, सॉल्यूशन क्या है, हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या है और जनरल सॉल्यूशन क्या है। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन पर बेस्ड करके ही हम लोग प्रॉब्लम्स को बनाते हैं, जहां पर प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो होगा वो बहुत लेस मार्क कंटेन करने वाला क्वेश्चन होगा, लेकिन अगर हम जनरल सॉल्यूशंस को अगर देखें तो वो एक से ज्यादा नंबर का मार्क्स का क्वेश्चंस बन सकता है। सो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन यानी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.4 का पहला क्वेश्चन अगर देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारा कि अगर tan x अगर √3 के बराबर है तो हम लोग इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशंस और जनरल सॉल्यूशंस को बताएं। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन हम लोग डायरेक्टली एंगल सोच कर लिख सकते हैं। बस ध्यान में रखना है कि एंगल जो भी होना चाहिए वो इंक्लूडिंग 0 से अप टू 360 डिग्री, जिसमें 360 डिग्री जो होना चाहिए वो एक्सक्लूडेड होना चाहिए। सो हम लोग चारों क्वाड्रेंट्स को अगर हम लोग देखें यानी tan के वैल्यू को अगर देखें कि आखिर में √3 जो है, तो एक्यूट एंगल में तो स्पष्ट पता चल रहा है कि tan √3 अगर वैल्यू है तो वो 60 डिग्री का वैल्यू होगा। अब हम लोग को tan के वैल्यू को अगर देखें तो पॉजिटिव वो थर्ड क्वाड्रेंट में भी है एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो है ही। सो थर्ड क्वाड्रेंट का अगर रिप्रेजेंटेशन लिखें 180 प्लस थीटा यानी 180 प्लस 60, सो वो 240 के इक्विवेलेंट होगा और 240 को हम लोग लिख सकते हैं 4π/3। सो यहां पर स्पष्ट है कि tan का वैल्यू इस चारों क्वाड्रेंट में एक 60 डिग्री पर यानी π/3 पर और 4π/3 पर हमारा ये √3 के बराबर का रिजल्ट देगा अगर हम x के जगह पर उस एंगल को कंसीडर करें तो। सो हमारा x बराबर π/3 और x बराबर 4π/3 जो कि इस रेंज में लाई भी करता है और वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा। सो ये दोनों पार्टिकुलर एंगल जो है वो इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहा जाएगा। यानी प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने में ज्यादा मदद हमारा करेगा कि कोई एक्यूट एंगल को हम लोग समझे या हम लोग क्वाड्रेंट में समझें कि वो कौन से क्वाड्रेंट में वो एंगल लाई करेगा, कौन से वो दो क्वाड्रेंट में एंगल लाई करता है और वहां से एंगल को हम लोग चूज करें। अब अगर इसके जनरल सॉल्यूशन को अगर देखें तो tan x बराबर √3 राइट हैंड साइड एक नन जीरो के बराबर। सो √3 जो कि एक स्मॉलेस्ट एंगल द्वारा रिप्रेजेंट हो tan फंक्शंस में, तो हम लोग बोलेंगे कि tan 60 डिग्री यानी tan π/3 जो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट एंगल होगा जो कि √3 वैल्यू प्रोवाइड करता है। सो tan x tan π/3 के बराबर है, तो हमारा वही रिलेशन tan थीटा बराबर अगर tan अल्फा, सो थीटा बराबर हम लिख सकते हैं n पाई प्लस अल्फा। सो थीटा बराबर n पाई प्लस π/3, ये हमारा जनरल सॉल्यूशन होगा जहां पर n जो है वो कोई भी इंटीजर्स हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशंस ऑफ sec x बराबर 2। तो sec x बराबर 2 यानी कि cos x बराबर 1/2 और cos x 1/2 जो है वो हमारा 60 डिग्री पर होता है। तो पहले हम sec वाले टर्म को देखें कि कौन कौन से क्वाड्रेंट में, क्योंकि यहाँ पे 2 एक पॉजिटिव वैल्यू है तो sec का वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। और एक्यूट एंगल में हम लोग क्लियर समझे कि 60 डिग्री के इक्विवेलेंट का ही रिजल्ट है, तो यहां तो हमारा स्पष्ट हो जाएगा कि π/3 है। π/3 यहां तो क्लियर हुआ। अब हम लोग अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर देखें तो फोर्थ क्वाड्रेंट का रिप्रेजेंटेशन होता है 2π माइनस थीटा और थीटा के जगह पर हम लोग कंसीडर किए हुए हैं π/3। कंसीडर किए हुए नहीं है, ये हमारा रिजल्ट है कि π/3 इक्विवेलेंट का ही ये हमारा रिजल्ट है। सो हम लोग यहां लिख सकते हैं कि ये इस इक्वेशंस को π/3 एंड 5π/3 सेटिस्फाई करेगा, जो कि हमारा चारों क्वाड्रेंट या प्रिंसिपल सॉल्यूशन के रेंज से बिलोंग भी कर रहा है। सो π/3 एंड 5π/3 जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा
और अगर सेटिस्फाई करता है तो ये इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहा जाएगा। नेक्स्ट अगर इसके जनरल सॉल्यूशंस को अगर देखें तो सेक एक्स अगर 2 के बराबर है तो हमारे पास सेक थीटा बराबर सेक अल्फा का तो कोई रिलेशन आया नहीं। जैसा मैंने बताया था कि अगर सेक कॉट और कॉसेक का टर्म अगर दिखे तो हम लोग उसे फर्दर साइन कॉस और टेन में हम लोग क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं। तो सेक एक्स अगर 2 के बराबर है तो हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक एक्स बराबर कॉस एक्स बराबर 1/2 और 1/2 कॉस में 60 डिग्री का वैल्यू, तो कॉस पाई बाई 3। अब कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा, तो थीटा हमारा होना चाहिए 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, सो प्लस माइनस पाई बाई 3। सो x बराबर 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, यही हमारा जनरल सॉल्यूशन होगा जहां पर n जो है वो कोई भी इंटीजर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से सिमिलर क्वेश्चन, cot x बराबर -√3 जिसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन डिमांड किया गया। अब cot x बराबर -√3, फिर से हम लोग चारों क्वाड्रेंट्स को अगर देखें तो cot का वैल्यू नेगेटिव हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट और हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। √3 जो है वो 30 डिग्री यानी π/6 के इक्विवेलेंट होगा, यानी x जो होगा वो π/6 के इक्विवेलेंट। अब अगर हम लोग इसके रेस्पेक्टिव क्वाड्रेंट के रिप्रेजेंटेशन में अगर देखें तो ये होता है पाई माइनस थीटा यानी पाई माइनस π/6। सो यहां पर 5 π/6 और इस वाले टर्म को अगर देखें तो 2 पाई माइनस π/6 सो हम लोग लिख सकते हैं इसको 2 पाई माइनस π/6 यानी 11 π/6 यानी 330 डिग्री एज वेल एज हमारा 150 डिग्री इस टाइप के वैल्यू को प्रोवाइड करेगा अगर कॉट फंक्शंस अगर कंसीडर करते हैं तो। सो 5 π/6 एंड 11 π/6 इस पार्टिकुलर इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है जो हमारा इस पार्टिकुलर रेंज से बिलोंग करता है। सो ये दोनों एंगल इस पार्टिकुलर इक्वेशंस का हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहा जाएगा। नेक्स्ट अगर इसके जनरल सॉल्यूशंस को अगर देखें तो फिर से हमारा टर्म कॉट का और हमारे पास जनरल सॉल्यूशन के लिए साइन कॉस और टेन है। तो अगर कॉट को हम लोग टेन में अगर चेंज करें और फिर -1/√3 जो कि टेन में 5 π/6 का वैल्यू होगा, ऐसे 11 π/6 का भी वैल्यू है, लेकिन मैंने पहले ही बोला कि जितना स्मॉलेस्ट एंगल हो सके उसका ही कंसीडर करें। सो 10x को हम लोग लिख सकते हैं 10 5 π/6 यानी -1/√3 को रिप्रेजेंट किए 10 फंक्शन और सर्टेन एंगल के साथ। अब tan थीटा बराबर tan अल्फा, सो x बराबर हो जाएगा n पाई प्लस जो हमारा अल्फा है 5 π/6 जहां पर n जो है वो कोई भी इंटीजर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से सिमिलर, प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशंस बताना है हम लोग का cos x इक्वल टू -2 के बराबर। तो cosec फंक्शंस फिर से cosec ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। अगर 2 पॉजिटिव वाले पार्ट को अगर देखें तो cosec x 2 वैल्यू हमारा 30 डिग्री पर होगा यानी π/6। अब π/6 अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में अप्लाई करें तो पाई प्लस π/6, तो पाई प्लस π/6 यानी 7 π/6 एंड हम लोग अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर देखें तो 2 पाई माइनस π/6 यानी कि 11 π/6 के इक्विवेलेंट। सो 11 π/6 एंड 7 π/6 ये दो ऐसा एंगल है जो इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है, जो हमारे प्रिंसिपल सॉल्यूशंस के रेंज से भी बिलोंग करता है। सो हमारा यही कहा जाएगा कि ये दोनों एंगल प्रिंसिपल सॉल्यूशंस है हमारे गिवन ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस का। फिर से अगर इसके जनरल सॉल्यूशंस को अगर देखें तो cos x को हम लोग पहले sin x में कन्वर्ट करेंगे और -1/2 sin 7 π/6 का इक्विवेलेंट रिजल्ट देगा, यानी कि sin x को लिखे हम लोग sin 7 π/6। अब sin थीटा अगर sin अल्फा के बराबर है तो हम लोग जानते हैं कि थीटा n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू अल्फा, जहां पर थीटा के जगह x है और अल्फा के जगह पर 7 π/6। तो प्रॉपर फॉर्मूले में अगर पुट करें तो
तो यही हमारा पार्टिकुलर जनरल सॉल्यूशन बन जाएगा। हमसे सिर्फ डिमांड किया गया है जनरल सॉल्यूशंस ऑफ दिस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। सेम जैसे हम लोग cos थीटा बराबर cos अल्फा का फॉर्मूला डिराइव किए थे, वैसा ही हम लोग सिमिलर अप्रोच यहां पर रखें, या ऐसा भी कर सकते हैं कि एक एंगल को हम थीटा समझ लें और एक एंगल को अल्फा, और वहां से भी जनरल सॉल्यूशन लिखा जा सकता है। यानी कि हम लोग बहुत सारे तरीके से जनरल सॉल्यूशंस लिख सकते हैं, जिसमें से मैंने कोई एक तरीका फॉलो किया है। जैसे cos 4x बराबर cos 2x अगर है, बराबर के अगर दूसरे साइड लेकर आए तो ये cos c माइनस cos d जैसा बिहेव होगा, और फर्दर अगर इसको उसके रेस्पेक्टिव फॉर्मूले में अगर ब्रेक करें तो -2 साइन एडिशंस ऑफ बोथ एंगल बाई 2 और इनटू साइन दोनों का डिफरेंस बाई 2। तो फर्दर ये सॉल्व होकर आएगा 2 sin 3x इंटू साइन x, जहां पर माइनस को हम लोग बराबर के दूसरे साइड भेजे। नेक्स्ट अगर 2 को भी अगर हम लोग बराबर के दूसरे साइड अगर ट्रांसफर करें तो आइदर sin 3x 0 के बराबर होगा और sin x 0 के बराबर होगा, या बोथ भी 0 के बराबर हो सकता है, तभी इसका प्रोडक्ट 0 के बराबर होगा। अगर हम sin 3x 0 के बराबर कंसीडर करें तो sin थीटा 0 यानी थीटा इज इक्वल टू n पाई, सो 3x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3x इक्वल टू n पाई। सो फर्दर अगर सॉल्व करें तो x बराबर n पाई बाई 3, n पाई 3, n पाई बाई 3, ये हमारा पहले कंडीशन के अनुसार। और अगर सेकेंड कंडीशन को अगर देखें तो साइन थीटा इक्वल टू 0 यानी x जहां पर थीटा के जगह लिखा हुआ है, सो x बराबर n पाई, तो x बराबर n पाई बाई 3 एंड x बराबर n पाई, ये दोनों ही हमारा इस रेस्पेक्टिव ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस का जनरल सॉल्यूशंस होगा, जहां पर n जो है वो कोई भी इंटीजर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, यहां पर भी डिमांड किया है जनरल इक्वेशन, क्योंकि यहां पर एक से ज्यादा टर्म को कंटेन किए हुए है ट्रिगोनोमेट्रिकल टर्म्स को। सो अगर फिर से हम लोग अगर देखें, और ये टर्म जो हम लोग डिस्कस किए हैं ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला में, कि इसको हम लोग कैसे एक कंबाइंड सिंगल टर्म में कन्वर्ट कर सकें। तो अगर cos 3x और cos x को अगर एक ग्रुप बनाकर cos c प्लस cos d का फॉर्मूला अगर अप्लाई करें तो वो हमारा कुछ इस टाइप से 2 cos 3x प्लस x बाई 2 यानी टू cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, और थर्ड टर्म को हम लोग एज इट इज रहने दिए। फर्दर इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये टर्म cos 2x और cos 2x कॉमन, अगर दोनों को अगर कॉमन लिया जाए तो cos 2x इक्वल cos 2x मल्टीप्लाइड बाई 2 cos x माइनस 1, जो कि दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है। फिर से आइदर और का कंडीशंस अगर अप्लाई करें तो cos 2x अगर 0 तो 2x हमारा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, यानी हम लोग पहले फर्स्ट वन को सॉल्व करें तो 2x हमारा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, सो x इक्वल टू हो जाएगा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 4, ठीक है, 2n प्लस 1 पाई बाई 4। सिमिलरली अगर इसके और वाले पोर्शंस को अगर देखें तो 2 cos x माइनस 1 अगर 0 के बराबर है तो cos x हमारा 1 बाई 2, और 1 बाई 2 cos का वैल्यू यानी कि 60 डिग्री के इक्विवेलेंट यानी cos पाई बाई 3, और cos थीटा अगर cos अल्फा के बराबर तो हम लोग थीटा बराबर लिखते हैं 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, और जहां अल्फा के जगह पर पाई बाई 3 है और हमारा थीटा के जगह x, सो ये टर्म और ये टर्म दोनों ही इस ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस का जनरल सॉल्यूशन हुआ, जहां n हमारा कोई भी इंटीजर है। मान किया है जनरल सॉल्यूशंस ऑफ sin 2x प्लस cos x इक्वल टू 0 का क्या जनरल सॉल्यूशन होगा। अब sin 2x और ये cos x, चाहे तो हम लोग साइन को कॉस में कन्वर्ट करके फिर से ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मेरा मेन टारगेट हम लोग का होता है कि जितना जल्दी हम लोग फैक्टर्स के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस कर दें। सो साइन 2x को अगर मल्टीपल एंगल के हेल्प से अगर लिखा जाए तो 2 sin x इंटू कॉस एक्स और प्लस कॉस एक्स, जहां कॉस एक्स को इजिली कॉमन लिया जा सकता है दोनों टर्म से, और ये हमारा फैक्टर फॉर्मेशन हो गया। अब हम लोग अगर आइदर और का कंडीशंस अगर सोचें तो या तो cos x 0 के बराबर होगा या 2 sin x प्लस 1 0 के बराबर होगा। और अगर फर्स्ट कंडीशन को अगर देखें कि अगर cos x 0 के बराबर है तो x जो होगा मेरा ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री यानी पाई बाई 2। नेक्स्ट अगर दूसरे पार्ट को अगर देखें
कि 2 sin x प्लस 1 अगर 0 है तो sin x हमारा -1/2 और -1/2 यानी 1/2 30 डिग्री के इक्विवेलेंट, लेकिन नेगेटिव वैल्यू होने का मतलब ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में आया या फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो नियरेस्ट एंगल थर्ड क्वाड्रेंट है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम कंसीडर करें तो ये हमारा 7π/6 यानी 210 डिग्री। तो साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, सो थीटा यानी x इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं n पाई प्लस -1 टू द पावर n इनटू अल्फा, जहां पर अल्फा हमारा 7π/6 है। यानी ये दोनों ही हमारा जनरल सॉल्यूशन होगा इस गिवन ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन जनरल सॉल्यूशंस ऑफ sec स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 माइनस tan 2x। तो एक राइट हैंड साइड tan का टर्म कंटेन किए हुए है, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को भी अगर tan में अगर कन्वर्ट कर लें तो हमारा tan का ही सिर्फ रिलेशन यूज होगा, जिसको हम लोग इजिली फैक्टर्स के फॉर्म में ला सकते हैं। तो सेक स्क्वायर 2x को हमने लिखा 1 प्लस tan स्क्वायर 2x, दोनों 1 दोनों तरफ कैंसल आउट हो जाने के बाद अब ये tan स्क्वायर 2x और इसको बराबर के अगर दूसरे साइड अगर भेजें तो tan स्क्वायर 2x प्लस tan 2x, जहां पर इजिली हम लोग tan 2x को कॉमन ले सकते हैं और tan 2x को कॉमन लेने के बाद अब हमारा सिंगल टर्म इन लेफ्ट हैंड साइड इन फैक्टर्स फॉर्म। तो अब हम लोग इजिली आइदर और का अगर कंडीशन सोचें तो आइदर tan 2x 0 के बराबर होगा या tan 2x प्लस 1 0 के बराबर। अब अगर हम लोग फर्स्ट कंडीशन को लेकर अगर चलें तो tan थीटा अगर 0 के बराबर है तो थीटा हमारा n पाई, सो 2x n पाई, सो हम लोग x को कहेंगे कि n पाई/2। सिमिलरली अगर सेकेंड कंडीशंस को अगर देखें तो tan 2x प्लस 1 0 के बराबर है, सो tan 2x माइनस 1 और माइनस 1 अगर देखेंगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जो कि नियरेस्ट एंगल है और 1 हमारा π/4 के इक्विवेलेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट में रिप्रेजेंटेशन होता है पाई माइनस थीटा, सो इसको हम लोग 3π/4 के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे यानी पाई माइनस π/4। तो tan 2x बराबर tan 3π/4 यानी tan थीटा बराबर tan अल्फा का जनरल फॉर्म अगर यूज किया जाए तो थीटा यानी 2x बराबर n पाई प्लस अल्फा के जगह पर 3π/4। फर्दर इस 2 को अगर बराबर के दूसरे साइड अगर भेजें तो n पाई/2 प्लस 3π/8 और इस तरीके से x का वैल्यू n पाई/2 और x का वैल्यू n पाई/2 प्लस 3π/8, ये दोनों ही हमारा जनरल सॉल्यूशंस होगा इस गिवन ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस का, जहां n कोई भी इंटीजर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन दे रखा है जनरल सॉल्यूशंस ऑफ sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x। फिर से हम लोग sin x और sin 5x का ग्रुप बनाए, जो कि हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले में हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को देखे हैं। तो अगर दोनों को अगर ग्रुप बनाया जाए तो sin 5x और प्लस sin x यानी sin c प्लस sin d, जिसको फॉर्मूले के हेल्प से हम लोग लिख सकते हैं 2 sin सम ऑफ एंगल बाई 2 इंटू कॉस डिफरेंस ऑफ एंगल बाई 2 और थर्ड टर्म को एज इट इज हम लोग रहने दिए। फर्दर अगर इसको सॉल्व करें तो अब दोनों ही टर्म में sin 3x कॉमन दिख रहा है। अब sin 3x को अगर कॉमन करें तो फिर से हमारा लेफ्ट हैंड साइड में सिंगल टर्म और वो दोनों दो फैक्टर्स में रिप्रेजेंट्स है। तो फिर से अगर आइदर और का कंडीशन अगर देखें तो आइदर sin 3x 0 के बराबर होगा या 2 cos 2x प्लस 1 0 के बराबर होगा। अब अगर sin 3x अगर 0 के बराबर है तो 3x हमारा n पाई के बराबर, तो x बराबर हमारा n पाई/3 होगा, ये पहले कंडीशन से आया। सेकेंड कंडीशन से अगर देखें तो cos 2x बराबर -1/2 और -1/2 120 डिग्री जो नियरेस्ट एंगल है भी, तो 120 डिग्री के इक्विवेलेंट होगा यानी cos 2π/3। अब cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, तो हम लोग लिख सकते हैं 2x यानी थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, यानी कहने का मतलब 2π/3। सो 2 को फिर से बराबर के इस साइड अगर भेजें तो n पाई प्लस माइनस 2π/6 या उसी को फर्दर सॉल्व करके लिख सकते हैं π/3। सो ये पार्टिकुलर टर्म और ये पार्टिकुलर टर्म यानी ये दोनों जो फॉर्म हुआ ये हमारा जनरल सॉल्यूशन कहलाएगा
इस गिवन ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। मोस्ट प्रोबेबली जो भी हम लोग डिस्कस किए इस वीडियो में आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू।